हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से आप सभी को बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? ए गुप्त वंश, बी वर्धन वंश, सी मौखरी वंश या डी पाल वंश। तो ये ऑप्शन बी जो कि वर्धन वंश सही है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न। हर्ष की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, कन्नौज, उज्जैन या डी थानेश्वर। इसका ऑप्शन है बी कन्नौज। तीसरे प्रश्न पर चीनी यात्री हैनसांग भारत कब आया? तो ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बी हर्षवर्धन के समय, सी अशोक के समय या डी समुद्रगुप्त के समय। ऑप्शन बी हर्षवर्धन के समय। तीसरा प्रश्न चौथा, हर्षचरित की रचना किसने की? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी दंडी या डी भवभूति। इसका ऑप्शन है बी बाणभट्ट। पांचवा, त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ? ए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, बी चोल चेर पांड्य या सी गुप्तवर्धन पाल या डी प्रतिहार चालुक्य चोल। ऑप्शन ए प्रतिहार राष्ट्रकूट, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। छठवां प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन है? पाल धर्मपाल, देवपाल या गोपाल या महिपाल। छठवां है सी गोपाल। ये इन्होंने जो है पाल वंश के संस्थापक हैं। सातवां, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दुंती दुर्ग या कृष्ण अमोघ वर्ष या गोविंद। ऑप्शन ए दुंती दुर्ग। आठवां, एलोरा कैलाश मंदिर किसने बनवाया? ए अशोक, बी कृष्ण, सी पुलकेशिन या डी नरसिंह वर्मन। ऑप्शन बी कृष्ण। 9, अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया? 632 ईस्वी या 712 ईस्वी, 750 ईस्वी या 800 ईस्वी। ऑप्शन बी 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। 10वां, सिंध पर आक्रमण करने वाला अरब सेनापति कौन था? ए अलबर्नी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी महमूद गजनवी या डी अल मसूदी। ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करने वाला अरब सेनापति था। 11वां, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ए बादामी, बी कांची, सी तंजावुर या डी कन्नौज। 11वें का ए ऑप्शन सही है, बादामी। 12, पुलकेशिन सेकंड ने किसे पराजित किया? ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी गोपाल। 12वें का ऑप्शन बी हर्षवर्धन। अब आते हैं 13वें प्रश्न में। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? ए कांची, बी मदुरै, सी उज्जैन, डी वाराणसी। ए कांची सही है। 14वां, नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के संरक्षक फला फूला? ऑप्शन ए गुप्त, बी पाल, सी मौर्य, डी प्रतिहार। 14 बी पाल वंश के। 15वां, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? ए पाल या राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चालुक्य। 15वां का है बी राष्ट्रकूट वंश से। डी 16वां है, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो ए नागभट्ट प्रथम, बी धर्मपाल, सी देवपाल या डी महिपाल। ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम। चोल वंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? 17वां प्रश्न है। ए बंगाल में, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु में। 18वां, कांची का महाबलीपुरम किस वंश से संबंधित था? ए चोल वंश, बी पल्लव, सी पाल, डी प्रतिहार। 18वें का ऑप्शन बी है, पल्लव। 19 का प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की?
ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी महिपाल। धर्मपाल ने की विक्रमशिला की। 20वां प्रश्न, प्रारंभिक मध्यकाल में भूमि अनुदान प्रथा को क्या कहा जाता था? जागीर, अग्रहारा, इक्तादारी या मनसब। 20 का भी है अग्रहारा, ऑप्शन सी। तो आप सभी बताएं हमें कि आपका स्कोर क्या रहा, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।